जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है शाम 7 बजे का टाइम। तो यहाँ मम्मी जी कर रही हैं आराम और उनका चल रहा है फेवरेट सीरियल। तो यहाँ वो लेटी हुई हैं और नंदिनी भी बैठी हुई हैं और यहाँ मैं सोफे में बैठी हुई थी। और यहाँ आ गई हैं नंदिनी और नीलम भाभी, दोनों कस रही हैं गाजर, क्योंकि आज हमारे यहाँ बनने वाला है गाजर का हलवा। तो मैं आई थी तो बोले थी नहीं कस हम लेते हैं, इसके बाद बना आप लेना। तो यहाँ दोनों लोग कस रही हैं और इनकी मस्ती भी चल रही बीच बीच में काफ़ी। और यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। तो कढ़ाई में डाला हुआ था घी और उसी को भून रहे हैं। और गाजर का हलवा ननद भाभी दोनों मिल के बनाएंगे तो स्वाद अलग ही आएगा, मतलब स्वाद बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ हम दोनों लोग बना रहे हैं। और कोई काम हो जब साथ में करते हैं ना तो उसका मज़ा अलग ही होता है और करने में मन भी लगता है। वैसे आप करिए ना तो बनाने में ही मन लगता है ना, इतना अच्छा खाने में मन लगता है, बट सब लोग साथ में होते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ हम लोग बना रहे हैं गाजर का हलवा। उसमें घी डाला हुआ था तो फ्राई कर रहे हैं गाजर जो कसी हुई थी। और फ्राई करने के बाद में मैं इसको ढक के थोड़ा देर के लिए धीमी फ्लेम करके ढक दूँगी। और तब तक यहाँ हम काट लेते हैं ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, यहाँ बैठ के काटती हूँ ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मेरे पास आ गई है नंदिनी भी, नंदिनी की चल रही हैं बातें। तो हमने कहा जब तक हम लोग यहाँ पे अपना और काम कर लेते हैं। और यहाँ मैंने ली हुई है चीनी गाजर के अकॉर्डिंग। गाजर थी 2 किलो के समथिंग, तो यहाँ मैंने चीनी ली हुई है 800 ग्राम के लगभग होगी। और अब जो हमारी गाजर है घी के साथ में अच्छे से पक चुकी है, तो बस मैं इसमें चीनी डाल के ढक के रख दूँगी। तो यहाँ देखिए बीच में मैंने जगह बनाई हुई है, उसमें मैं डालूँगी चीनी और गाजर से क्या इस चीनी को मैं पूरी ढक दूँगी। तो यहाँ ये चीनी डाल दी है मैंने और अब मैं इसको ढक देती हूँ और फ्लेम एकदम लो कर दूँगी और थोड़ा देर के लिए ढक दूँगी, जिससे चीनी इसमें मेल्ट होगी। और फिर इसके बाद में चीनी के साथ जो पानी छूटा हुआ है ना वो मैं पका रही हूँ। जब पानी अच्छे से मतलब पूरा सोख लेगा, पूरा पानी जल जाएगा, इसके बाद में जो मावा रखा हुआ वो मावा डालेंगे। तो यहाँ हमारी बातें चल रही हैं। यहाँ पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, गाजर में सूख चुका है पूरा। तो यहाँ हम डाल दिया है मावा। भाई बोले थी अब बीच बीच में दोनों मिल के बना रहे हैं तो आधा काम आप करोगी आधा मैं करूँगी। तो वो मिला रही हैं मावा को। तो यहाँ देखिए यम्मी सा हमारा गाजर का हलवा बनने वाला है। मम्मी भी आई थी देखने के लिए कि ये दोनों क्या बना रही हैं, बनाएंगी कि बिगाड़ भी देंगी। तो देखने आई थी मम्मी। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों लोग लगे हों फिर बिगड़ जाए। और यहाँ ड्राई फ्रूट जो रखे हुए थे वो ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। तो देखिए हमारा यम्मी सा गाजर का हलवा बन के हो गया है रेडी। और क्या ना कुछ काम करिए ना तो लाइट भी बीच बीच में बहुत जाती है, डिस्टर्ब करती है। अब आ गई है फिर से लाइट, तो कुछ काम तो अंधेरे में ही करना होता है। तो यहाँ देखिए हमारा बन चुका है टेस्टी टेस्टी गाजर का हलवा। ननद भाभी का बन गया है गाजर का हलवा। ठंड भी लग रही है और गाजर का हलवा बन गया है बढ़िया। देखो यहाँ दोनों की मेहनत से बना है, एक ने नहीं बनाया, दोनों ने मिलके बनाया है। नंदिनी ने भी तो हेल्प किया, कसते कसते गाजर भी खा गई। वो तो वहाँ भी खाया ही थी। गोलू की और नंदिनी की किचन में लड़ाई हुई, फिर खा गई आधी कसते कसते। और यहाँ ठंडा हो चुका है तो मैं सबके लिए लेके आई हूँ। तो बोल रहे थे कि थाली में सबके लिए लगा दो, तो यहाँ मैंने सबके लिए थाली में लगा दिया है।
और देखिए शिवांशी कितने अच्छे से सो रही है। देखिए इसके हाथ रखने की स्टाइल, एकदम सो रही है, ढकी हुई थी तो बस रजाई अभी निकाली हुई है। जैसे रजाई निकाली तो गोलू को देखिए किस तरीके से सो रहे हैं, ये कैसी सो रही हैं। तो बोल रही थी देखिए दीदी कैसे हाथ में हाथ रख के सो रही है। तो मैंने कहा अब इसे अंदर ले जाओ, यहाँ बाहर वैसे भी ठंड लगेगी। तो ये नीलम आई हैं इनको लेने, तो ये अंदर सुलाएंगे अपने रूम में। और वो भैया के साथ में सो गई थी, तो अब जा रहे हैं इसको अंदर लेके। और यहाँ ढूंढ रही है नीलम भाभी कुछ सामान। मैं मम्मी के पास बैठी हुई थी, उनके थोड़ा पैर में दर्द हो रहा था तो मैंने ऑयल लगाया और मम्मी के पास बैठी हुई थी। तो यहाँ इनकी कुछ चीज़ की चल रही है तलाशी, ढूंढ रही हैं। तो वही दिखा रहे थे भैया कि ऐसे ऐसे सामान है जो कि ढूंढने बैठी है तो तब मिलते हैं जब इनकी ज़रूरत नहीं होती है। जब इनकी ज़रूरत होती है तब वो सामान बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, ऐसा अक्सर होता ही है। तो यहाँ भैया बोल रहे थे कि आज मैं आप लोगों को अपनी पथरी दिखाता हूँ कि निकली हुई थी, डॉक्टर ने दी हुई थी, तो वही मुझे दिखा रही हैं। इसमें टिश्यू पेपर में जो क्या है वही हॉस्पिटल से जो मिली हुई थी। देखिए ये कितनी बड़ी है, एकदम ये पत्थर का स्टोन जैसा बन जाता। देखिए बताइए इतनी मतलब हार्ड होती है और ये कैसे रहती है पेट में, समझ में नहीं आता। इसलिए तो दर्द होता है, इनके बहुत भयानक दर्द होता था भैया को। तो आज मैंने देखी हुई है, ये संभाल के रखी हुई थी भाभी ने। तो बोले थी कि देखिए ये है, वो ना हॉस्पिटल से दे देते हैं जो स्टोन निकलता है। तो वही ये बता रहे थे कि देखिए ये है, ये 15 mm की है। और सच में भैया का ऑपरेशन हो गया और तो सब समझिए बहुत बड़ा काम निपट गया, क्योंकि इनको ऑपरेशन से डर भी बहुत लगता था। लेकिन इसका एक ही हल है कि इसका ऑपरेशन होना ही होना है, भले ही आप कितनी भी ट्रीटमेंट करवा लीजिए। और यहाँ देखिए गोलू और शिवांशी खा रही हैं खाना कितने मज़े से। पानी पी। अच्छा है, टेस्टी है। और खाओगे पानी? और भाई बोल रही थी कि ये खाना खाने में हमेशा नाटक करती है, लेकिन गोलू के साथ में इतने अच्छे से खा लेती है कि समझ में नहीं आता कि किस तरीके से खिला लेता है। तो मैंने कहा उसकी कंपनी मिल जाती है। और बच्चे ना हमेशा बच्चों के साथ में ही खाते हैं, अगर इन्हें भूख भी नहीं होती तब भी ये मतलब देखा देखी खाते हैं। और वैसे आप खिलाइए तो सच में बच्चे नाटक करते हैं। तो देखिए गोलू के साथ मज़े से खाना खा लेती है आराम से बैठ के। और बच्चों का खाना हो चुका है, शिवांशी गोलू का। तो बड़ा वाला बेटा मेरे साथ में ही खाना खाता है। तो हम और यहाँ भोलू दोनों लोग खा रहे हैं खाना। और मम्मी जी की रोटी नमक से रोटी खाई आज भी आधी मूंग की रोटी नमक से चटनी रोटी है। चटनी रोटी खाती चटनी। हाँ चटनी रोटी खाना है तो हमको भी खाएगा पड़ी देंगे ना तो मजे के खाएंगे। दीदी नमक लगा के खा गई वो आधी रोटी। बड़ी लड़ाई हो रही है। में गई तो मम्मी शिवांशी को बैठने दो के। शिवांशी क्या कर रही हो? शिवांशी गोलू तो क्यूब सेव कर रही हूँ। इन सब का चल रहा है खेल, सब अपनी अपनी कंपनी क्या कर रही हो हैं मस्त। तो यार देखिए शिवांशी लगी हुई है खेल, भैया को जगा दो। और ये गोलू के साथ में ही ज्यादा खेलती है, गोलू के साथ कम खेलती है। 8 बज गए हैं भैया, कंपनी अच्छी बनती है। और देखिए गोलू सो भी चुका है, वो जल्दी ही सो जाता है। तो यहाँ देखिए सब लोग बच्चे खेल में लगे हुए हैं। और यहाँ देखिए डॉल शिवांशी की कितनी अच्छी से रखी हुई है, छोटी है फिर उससे बड़ी है फिर सबसे बड़ी है। और जो बड़ी वाली डॉल है वो तो शिवांशी की ही फ्रॉक पहने हुए हैं। ये शिवांशी की छोटे की फ्रॉक है जो कि इसके छोटी पड़ रही थी, बिल्कुल न्यू ही थी। तो अब ये डॉल ने पहन रखी है उसकी। और यहाँ देखिए बच्चों की कंपनी में शामिल होने नंदिनी भी आ गई। अब अच्छी कंपनी बनेगी चारों बच्चों की। सो फ्रेंड्स मैं यहीं पे करती हूँ अपनी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस कोई मिस ना हो, यूं ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।